ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई कि आप लोगों के लिए आरटीआई लगाने लग गए और बहुत सारे मामलों में पीआईएल भी आपने दाखिल की? ये ऐसा जी, जैसे हमने देखा कि एक साधारण सा एक सबसे जो आरटीआई एक्ट है, मैं इसको कहता हूँ, ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टूल जो दिया है सरकार ने पब्लिक के हाथ में, जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। हमारा पैसा हम मांगेंगे हिसाब। उस एक्ट के तहत आप जब हमने देखा कि हमारी चीज़ें सुधर गई, हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई जो नहीं मिल रही थी, तो क्यों ना इसको एक ऑनलाइन किया जाए, औरों के लिए भी सूचना उपलब्ध कराई जाए, ये रास्ता दिखाया जाए। फिर हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस काम में आगे अपना बढ़ना शुरू कर दिया। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि अब तक आपने कितनी पीआईएल और कितनी आरटीआई लगाई? मैंने 10 पीआईएल लगाई हैं जी, और 9000 के आसपास आरटीआई लगा चुका हूँ इस लगभग 16 साल 15 साल के सफर। कुछ एक दो ऐसे बड़े मामले जिसमें आपको आंशिक या पूरे रूप से सफलता मिली हो, उसका कुछ उल्लेख करना चाहेंगे? सबसे पहले फॉरमोस्ट एक झांझरिया थे जी, आईएफएस ऑफिसर। उन्होंने किसी से विडो से, कारगिल विडो से कुछ रिश्वत मांगी थी, जिसके तहत हमने फिर उनके खिलाफ आय सजा संपत्ति में हम पीएल में गए थे। हालांकि वो गुजर गए, वो इन्फ्रक्चुअस हो गया मामला, लेकिन उन विडो को भी मिल गया वो अपना पंप, और दूसरा उनको वहाँ तक उनकी पूरी जांच हुई, जो नतीजे बहुत सक्सेसफुल रहे। सेकंड है ग्वालपाड़ी, 464 एकड़ ज़मीन जो है वो शामलात की ज़मीन इन्होंने बांट दी थी, जिसको हमने हाई कोर्ट में पीएल लेके वापस एमसीजी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव को दिलवाया। तीसरा एजीएल था जी, 6 टेलीकॉम कंपनीज ने दोहरे अकाउंटिंग सिस्टम बना के कुछ पैसा दबा रखा था सरकार का, जिसके लिए हम पीएल में गए। CWP 15385 ऑफ 2018-17, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट तक एस्केलेट हुई, और उसमें पैन इंडिया, हम सिर्फ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए गए थे, 28,000 करोड़ था, वो 92,000 करोड़ का फाइनली पैन इंडिया हुआ, और 92,000 करोड़ रुपए की रिकवरी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की। इस सफ़र के दौरान जो आपने ये जो पीआईएल और आरटीआई की सफ़र के दौरान आपको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हमने भी देखा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता से, हमने भी वो वक्त देखा। आपको उसके लिए शायद जेल भी जाना पड़ा। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि वो क्या, वो सफ़र, वो जो टाइम पीरियड था वो कैसा था और क्या था? बहुत दुखद था जी। मतलब उसमें जो हमारे जानकार थे साथ, खास करके जो IAS IPS ऑफिसर्स थे, जो हमारे बहुत क्लोज थे, जिनसे हम सुबह शाम राम राम करते थे, वो उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। 8 या 9 मित्र रह गए थे, बाकी सब भाग गए। आप देखिए 15,000 मित्र मेरे सोशल मीडिया पे हैं। उसके बाद एक भरा पूरा परिवार है, साथी हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, लेकिन उस टाइम कोई भी सामने नहीं आया सिवाय 8 मित्रों के, जो आखिर तक हमारे साथ रहे। रही बात यह कि हमारे पे क्यों किया गया, वो उनमें 3 हम पे FIR की गई, 2 कैंसिल हो चुकी हैं, 1 पे स्टे है। बाकी क्योंकि मामला संज्ञान में हाई कोर्ट के, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जी जी जी, उस पर हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। और आप उस वक्त, आपकी पूरी फैमिली है, आपके बेटे बेटियां, वाइफ, तो पूरे परिवार का कैसा आपके साथ कोलैबोरेशन था? क्या इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ जी, मुझे ऐसा परिवार मिला है जिसने, जैसे रॉक सॉलिड कहते हैं ना जी, बिल्कुल चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। उन 2 बच्चों को जिनका कोई लेना देना नहीं था, एक पोते को जो कि पैदा नहीं हुआ था, बहू को जो ब्याही नहीं गई थी, उस टाइम के केस में किया जिसमें हमने ही कंप्लेनेंट थे उसमें। लेकिन इन्होंने बिल्कुल खड़े रहे, इन्होंने बोला पापा पीछे नहीं हटना, आप अपनी जंग जारी रखो, ये कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। और मैं जिस समुदाय से आता हूँ, हमारे गुरुओं ने बच्चों तक की कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो थोड़ी सी उनके साथ हैरेसमेंट थी, जो टॉर्चर था, तो क्यों नहीं, जब गुरु सब कुछ सह सकते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत उनके अनुयायी हैं, थोड़ा बहुत हमें भी सहना होगा सच के लिए। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।